हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें आपको कुछ मेथड्स के बारे में बताया गया था, जैसे नाइट्राइल से कैसे बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। सेकेंड मेथड आपको ये बताया गया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डिकम्पोजिशन से भी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। ठीक। और थर्ड मेथड आपको ये बताया गया 1,3-डाइथियेन से कैसे कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक। फिर उसके बाद आपको ये भी बताया गया था एस्टर से कैसे बनाते हैं। ठीक। उसी सीक्वेंस में आज हमें पढ़ना है क्या, फ्रॉम रिमर टीमन रिएक्शन, यानी कि आज हम ये बनाना सीखेंगे कि रिमर टीमन रिएक्शंस होती क्या है, इससे कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, एल्डिहाइड बनता है कि कीटोन बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें आप हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले जानिए रिमर टीमर रिएक्शन होती क्या है। देखिए, जब कोई फिनाल या कोई एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें -I या -R इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप लगा होता है, वो जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है एल्कली मीडियम के प्रेजेंस में, जैसे कि NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ जाता है। जैसे फिनाल लेंगे तो बेंजल डिहाइड बन जाएगा, आर्थो और पैरा बेंजल डिहाइड बनता है। होता क्या है कि जिसमें आर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है और पैरा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक। यह रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बिन। ठीक। तो चलिए चीजों को सीखते हैं, रिएक्शन कैसे होती है, एक एक चीज को ध्यान से सीखते हुए चलते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे रिएक्शन होगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक। तो पहले जितनी बातें हमने यहाँ बताए हैं उतनी बातें को आपको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है, फिर आगे बढ़ते रहना है। ठीक। तो सबसे पहले लिखिए जो हमने बताया क्या, कोई भी फिनाल, ठीक, या कोई एरोमेटिक कंपाउंड जो -I इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग होगा, वो रिमर टीमर रिएक्शन को देता है। तो इसमें लिख लीजिए फिरान फिनॉल OR एरोमेटिक कंपाउंड, फिनॉल फिनॉल OR एरोमेटिक कंपाउंड फिनॉल OR एरोमेटिक compounds containing electron withdrawing group containing electron withdrawing group electron withdrawing group, जो इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप होगा वो तो या -I इफेक्ट क्रिएट कर रहा होगा या -R इफेक्ट वाला होगा। ठीक। -I इफेक्ट या -R इफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप होते हैं। हम क्या लिखे हैं, फिनाल OR एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप when react with chloroform when react with when reacts with chloroform in presence of alkali in presence of alkali medium such as सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH OR पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, alkali medium such as NaOH or KOH, then artho para artho or para hydroxy
हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फार्म बेंजल्डिहाइड फार्म in which ortho product in which ortho product is major, ortho product is major and para product is minor। ठीक, तो यहां देखिए हम बता क्या रहे हैं कि रीमर ट्रिमर रिएक्शन होती क्या है और कैसे होती है, जिसमें आपको यह बताया गया कि जब फिनाल या कोई एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप होगा, वो अगर क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कली मीडियम यानी कि NaOH KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो उस फिनाल या कोई जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसके आर्थो या पैरा प्रोडक्ट, आर्थो या पैरा पे CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। यह रिएक्शन एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बीन होता है। ठीक, तो चलिए इन सब बातों को भी हम लिख लेते हैं। पहले जो सारी चीजें हम बताएं उसके बारे में अभी डिटेल से लिख लेते हैं, फिर उसके रिएक्शन देखते हैं। तो रीमर टीमर रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नए पॉइंट से आप लिखेंगे, लिखिए इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which reaction and its intermediate reagent, ऐसे लिखिए, and its intermediate reagent is dichlorocarbene, intermediate reagent is डाइक्लोरोकार्बिन। जो डाइक्लोरोकार्बिन होता है बहुत ही रिएक्टिव रिएजेंट होता है, कार्बन से यानी कि दो क्लोरीन जुड़े होते हैं, कार्बन से क्या लगे होते हैं, दो क्लोरीन जुड़े होते हैं और कार्बन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को कहते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। तो इसका क्या मतलब है, इस रिएक्शन में जो यह किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है और इसका जो इंटरमीडिएट रिएजेंट होता है वो डाइक्लोरोकार्बिन होता है। ठीक, तो चलिए रिएक्शंस को देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हम चलिए फिनाल को रिस्पेक्ट में बात करते हैं, फिनाल से कैसे, और एक बात अभी जानते रहिएगा, रीमर टीमर रिएक्शन से केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, कीटोन का नहीं। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, लिखिए फ्रॉम रीमर टीमर रिएक्शन, नए पॉइंट्स लिख लीजिए, फ्रॉम रीमर टीमर रिएक्शन, फ्रॉम
रीमर टीमैन रिएक्शन, टीमैन रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड फॉर्म्ड, एल्डिहाइड प्रोड्यूस या फॉर्म लिख लीजिए, यानी कि इस मेथड से कभी भी कीटोन नहीं बन सकता। ठीक, तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम फिनाल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हाँ? यानी कि कैसे, यानी कि मान लीजिए कोई फिनाल है, फिनाल का मतलब जब बेंजीन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा होता है उसे क्या कहते हैं, फिनाल। ये आप पढ़ चुके हैं ना, यानी कि फिनाल, ये क्या है, फिनाल। फिनाल की रिएक्शन किसके साथ करा दें, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक, जब क्लोरोफॉर्म एल्कली मीडियम में रिएक्ट करता है, यानी कि एल्कली मीडियम क्या ले लें, NaOH ले लें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या करते हैं, आर्थो पोजीशन, आर्थो ये पैरा पोजीशन, आर्थो प्रोडक्ट पे CHO ग्रुप जुड़ जाता है, तो जिसे क्या कहेंगे, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड बनेगा या पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड होता क्या है, अभी बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ से OH लगा है तो ये इस पोजीशन पे CHO ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप ऐड होगा। ठीक, इसको क्या कहेंगे, आर्थो हाइड्रॉक्सी। क्यों, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है। देखिए सीनियरिटी ऑर्डर जैसे आपको बताया है कि मोस्ट सीनियर ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, तो आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, ठीक, फिर अल्कोहल। तो कुल मिला के बात यह है कि एल्डिहाइड ज्यादा सीनियर ग्रुप है, ज्यादा प्रियोरिटी वाला ग्रुप है, तो इसका नंबरिंग इससे करेंगे। इस के रेस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन ये और ये, आर्थो पोजीशन पे OH लगा है, ठीक, अब जानते हैं इतने को क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड। आर्थो पोजीशन पे OH लगने की वजह से इसको क्या कहेंगे, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड। क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड बनता है। ये इसी प्रोडक्ट को, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड को ही एक नाम देते हैं स्पेसिफिक सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल डिहाइड। क्या नाम देते हैं, सैलिसल डिहाइड। इसको क्या कहते हैं, सैलिसल डिहाइड भी कहते हैं। सैलिसिल डिहाइड कहते हैं जब आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड होता है, इसको एक नाम देते हैं, इसको दूसरे कलम से लिख देते हैं, सैलिसिल डिहाइड, SALICYLA डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड। ये जो प्रोडक्ट होता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड की स्पेसिफिक नाम देते हैं सैलिसिल डिहाइड। ठीक, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर ये होता है, ठीक, ये किस मेजर होता है, मतलब जब प्रोडक्ट ये बनेगा मेजर अमाउंट में आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड होता है, माइनर में पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड भी बनता है ना, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो अगर यहाँ CHO ग्रुप लग जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन आर्थो, ये पोजीशन मेटा और ये वाला पोजीशन पैरा, इसका क्या नाम होगा, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड। क्या नाम होगा इसका, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक। तो एक चीज आपको समझ आ गया होगा कि रिमर टीमर रिएक्शन होती क्या है, इससे प्रोडक्ट क्या बनता है और रिएक्शन कैसे होती है। यानी कि जब फिनाल या कोई एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें -I इफेक्ट या -R इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप लगा होता है, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कली मीडियम में रिएक्ट करते हैं,
तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है जैसे फिनाल या कोई एरोमेटिक कंपाउंड, तो उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे CHO ग्रुप जाके ऐड होता है, यानी कि फॉर्मुलेशन होता है इस तरह से। इसी रिएक्शन को कहते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक, हमने बताया था ये मेजर प्रोडक्ट होता है, तो ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। माइनर, पैरा वाला माइनर होता है, आर्थ वाला मेजर होता है, ये जानते रहिएगा। ठीक, चलिए अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। रीमर टीमर रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे होती है, इसकी बात हम करते हैं ना। तो देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसका मतलब इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बन रिएजेंट होता है, आप पहले से जान चुके हैं। तो चलिए स्टेटमेंट में हम मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आगे मूव करते हैं। तो पहला मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अगर मैकेनिज्म की बात करें हम, है ना, तो कुछ स्टेपों में हम कैटेगराइज करते हैं पढ़ने के आसानी के लिए। तो पहला स्टेप की बात हम करते हैं ना, स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करें, स्टेप फर्स्ट में जनरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन कैसे बना है हम स्टेप फर्स्ट में सीखेंगे। तो पहले स्टेप का क्या नाम है, फॉर्मेशन ऑफ या जनरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन का जनरेशन होगा पहले स्टेप में CCl2। ये कैसे होता है यहाँ देखिए, एक्चुअली डाइक्लोरोकार्बन जो होता है जनरेट होता है क्लोरोफॉर्म से। अब क्लोरोफॉर्म एल्कली मीडियम में रिएक्ट किया था, तो आप जानते हैं हम एल्कली मीडियम में यहाँ पर क्या लिए थे, NaOH। जब NaOH लिए थे तो किसमें डिसोसिएट होगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन में। ठीक, और आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है, यानी कि एक कार्बन से 3 क्लोरीन लगे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का एनास्थेटिक कंपाउंड होता है। ठीक, अब क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म जब रिएक्ट करेगा बेस यानी कि हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्सिल से रिएक्ट करेगा मतलब OH जो बेस से OH आया था उससे रिएक्ट करेगा। और आप जानते हैं इस कार्बन से तीन तीन क्लोरीन लगे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। ठीक, जिससे क्लोरोफॉर्म में एक एसिडिक नेचर आ जाता है, इसका जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है, एसिडिक। ठीक, ये एसिडिक बिहेवियर इसलिए शो कर पाता है क्योंकि तीन तीन माइनस आई इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये वाला मान के भाई स्ट्रेन आता है, इससे क्या करता है, यहाँ से H+ निकलेगा, ये बांडों की ब्रेकिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, इससे क्या निकलेगा, H+ कार्बन पे निगेटिवली चार्ज, और H+ OH निकल जाएगा, तो इससे बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर। आप जानते हैं एसिड बेस जब भी रिएक्ट करते हैं वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो बाई प्रोडक्ट में वाटर निकल गया। अब देखिए क्या बनेगा, CCl3 पर निगेटिव चार्ज वाला प्रोडक्ट बचा है, क्या है ये, CCl3। चलिए हम कंडेंस फॉर्म में लिख देते हैं CCl3, ये बचा क्योंकि एक हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज हो गया, है ना। अगर ओपन फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, जैसे वहां लिखे Cl C Cl और Cl, इस पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज। अब इससे क्या होगा कि एक क्लोराइड, ठीक, एक क्लोराइड एटम निकल जाएगा अगर Cl नेगेटिव के फॉर्म में, क्योंकि जाते हैं कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन। जब क्लोरीन निकलेगा तो इससे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, तो क्या निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट में, Cl नेगेटिव, जो कुछ बचेगा क्या बच रहा है, CCl2। फिर से देखिए क्या बचा, CCl2, CCl2 बचेगा और कार्बन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, इसको डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन, है ना, इसको क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बन। अब क्या होगा, आप तो समझ गए होंगे, डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। अब यही डाइक्लोरोकार्बन फिनाल या कोई जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उस पे अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा।
तो चलिए अब स्टेप सेकंड की बात हम करते हैं। स्टेप सेकंड में यानी कि क्योंकि रिएक्शन में हमने क्या लिया था, फिनाल, ठीक। तो स्टेप सेकंड में यही डाइक्लोरोकार्बन अटैक कहाँ करेगा, फिनाल पे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको, स्टेप सेकंड मतलब अटैक ऑफ डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन ऑन फिनाल, ऑन फिनाल, फिनाल पे डाइक्लोरोकार्बन अटैक करेगा। जब फिनाल पे डाइक्लोरोकार्बन अटैक करता है, कुछ प्रोडक्ट, कुछ इंटरमीडिएट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। वो कैसे होंगे, यहाँ हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये फिनाल है कि नहीं, ठीक, ये OH है। OH अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो उसे फिनाल कहते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। चलिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये रिएक्ट किसे करेगा, ये डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन जो कि पहले स्टेप से निकला है ना। अब होता क्या है, आप जानते हैं ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन दे देगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनाने में। उसी समय ये कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड बनते दिख रहे हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और एक इधर 5। तो क्या करेगा, अपना एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेवलप होगा, निगेटिवली, ठीक। अब यानी कि जब वो सेंटर कार्बन का निगेटिवली चार्ज हो गया, तो आसानी से ये डाइक्लोरोकार्बन, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में आप देख रहे हैं 6 ही इलेक्ट्रॉन, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये उससे जुड़ जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, है ना। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा इस तरह से। अब देखो ये सेंटर निगेटिव था, अब इसे तो हाइड्रोजन भी पहले जुड़ा जानते हैं हर कॉर्नर पे, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ फिलहाल इसके सेंटर को छोड़ के जहां से OH वाला जुड़ा है, ठीक, इससे ये डाइक्लोरोकार्बन जुड़ जाएगा, Cl Cl, ठीक। इस तरह से डाइक्लोरोकार्बन जुड़ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है, उसी से वैलेंसी खाली हुई थी, वैकेंट हुए थे, उसके बाद डाइक्लोरोकार्बन जुड़ा था, ठीक। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। अब जो ये प्रोडक्ट बना है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक, यहाँ पे क्या करेगा, ये कंपाउंड अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लाने की कोशिश करता है। अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा कैसे, क्योंकि अभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये कार्बन sp3 है ना। तो क्या करता है, ये अपना बॉन्ड इसको दे देता है, यहाँ पर बॉन्डों का रीअरेंजमेंट होगा, ये फिर से इसको बॉन्ड दे देगा, डबल हो जाएगा, उसी समय ये ले लेगा ये, तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा, और EH इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर इससे आके जुड़ जाता है, तो बॉन्डों का अरेंजमेंट होते हैं, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। जो ये कंपाउंड यहाँ बनता है क्या होगा, OH कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से किसमें होगा, ये इस तरह से ना, डबल सिंगल डबल। अब यहाँ से क्या लगा है, कार्बन, कार्बन से आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, ठीक। इसका अब हाइड्रोलिसिस कर दिया जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, यानी कि ये भी बॉन्ड ब्रेक करना, ये भी, तो इसका मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी एसिडिक मीडियम में, ठीक। तो क्या होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा और ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा। और आपको बताया जाता है बार बार हाइड्रोलिसिस में, जो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को वाटर का OH देते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थे वाटर का H देते हैं। इसी तरह कार्बन के यहाँ भी OH दे देंगे, क्लोरीन को H दे देंगे, ठीक। तो बाई प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल किसके निकल रहे हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल HCl, जिसको स्पिरिट ऑफ साल्ट भी कहते हैं ना, ठीक। इसके बीच में क्या हो गया था, डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट होने के कारण, कुछ इस तरह से, है ना। अब देखिए जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, क्या है, लगा है OH है, OH से क्या लगा है, बेंजीन रिंग लगा है, यानी कि क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब यहाँ कार्बन है, कार्बन से लगा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं। और आप जान चुके हैं कि किसी कार्बन से अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं वो अनस्टेबल होता है,
तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। केवल इसका एक एक्सेप्शन होता है, क्या? क्लोरल, हाइड्रेटेड क्लोरल, जिसमें दो OH मॉलिक्यूल एक ही कार्बन से लगे होते हैं, वहां इसलिए लगे हो पाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा, एक का OH दूसरे की H से H2O। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ क्या बच रहा है? OH है, यहाँ पे क्या लगा है? बेंजीन रिंग लगी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, और इस पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन लगा है। अब यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो जो है बचेगा इसे क्या कहेंगे? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, या इसी को सैलिसिलिक सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं ना। ठीक, आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से ये थी रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। ठीक, उम्मीद है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। हम कुछ नेम रिएक्शन और दिखते हैं जिससे हम कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक, चलिए लिखते हैं गटरमैन रिएक्शन होती क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन, इन सब के बारे में सीख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक, नेक्स्ट मेथड हम क्या पढ़ते हैं? गटरमैन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं ना। चलिए देखते हैं, यानी कि हम नेक्स्ट फॉर्मेशन यानी कि मेथड नंबर 8 फ्रॉम गटरमैन रिएक्शन से, यानी कि गटरमैन रिएक्शन से क्या है कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ये चीज सीखना है ना। फ्रॉम गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन से कैसे हम बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहली बात ये जान जाइए कि गटरमैन रिएक्शन से भी केवल एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस गटरमैन रिएक्शन होती क्या है। देखिए, जब कभी भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स को रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एसिडिक मीडियम में AlCl3 के प्रेजेंस में करते हैं, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं क्या? गटरमैन रिएक्शन। तो चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपको रिएक्शन इसकी होती कैसे है। ठीक, इसको लिख लिए बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, इसको लिखिए बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव। शायद बड़ा स्लो चल रहा है ना। होता क्या है कि इसमें हम आपको बताए थे कि जब कभी भी, तो गटरमैन रिएक्शन होती क्या है, जब कभी भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एसिडिक मीडियम यानी कि HCl के प्रेजेंस में कराते हैं, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका क्या मतलब? इसका ये साफ साफ मतलब है कि इस मेथड से भी केवल एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यह भी एक प्रकार की फॉर्मुलेशन रिएक्शन होती है। फॉर्मुलेशन रिएक्शन का क्या मतलब? कि यहाँ पर फॉर्मिल का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, वो भी CHO का, एल्डिहाइड का ना। ठीक, तो यही थी गटरमैन रिएक्शन। इसी से मिलता जुलता एक है गटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन, वो भी हम अभी आपको बताते हैं। ठीक, तो चलिए स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। लिखिए बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स ऑन रिएक्शन विथ benzene or its derivative on reaction with hydrogen cyanide, हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN
HCl और AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव on reaction with HCN, HCl, AlCl3 gives benzaldehyde, क्या देते हैं वो, बेंजल्डिहाइड, गिब्स बेंजल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को कहते हैं गटरमैन रिएक्शन, ठीक। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, इमाइन बनता है, उसके हाइड्रोलिसिस से आपका एल्डिहाइड का प्रोडक्ट बनता है, ठीक। यानी कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का जब हाइड्रोजन साइनाइड HCl और AlCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, तो यही बनता है, क्या उसको कहते हैं, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसके रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें रिएक्शन आखिर होता कैसा है। एग्जांपल ले लेते हैं कोई, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन से रिस्पेक्ट में ना। हम क्या बता रहे हैं कि बेंजीन की रिएक्शन यानी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर करा दें, HCN के साथ कराएं, ठीक, और किसके, HCl के प्रेजेंस में और AlCl3 के साथ, तो क्या होता है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है इमाइन बनता है। इमाइन कैसे बनता है, ये चीजें पहले लिख लीजिए, अभी हम आपको सिखाते हैं। CHNH, इससे क्या लगा होगा, बेंजीन ग्रुप लगा होगा, यानी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस टाइप का कोई कंपाउंड लगा होगा, ठीक। और इस पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये एक्चुअली साल्ट का फॉर्मेशन होता है यहाँ, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक। और NH2 रहेगा ना, NH2, एक्चुअली इसे कहते हैं इमाइन, क्या कहते हैं, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसका नाम क्या है, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराइड, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, यहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है। अब बात आती है ये कैसे बना, देखो इससे जब ये रिएक्ट करेगा तो CH और यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन इससे आता है, एक हाइड्रोजन इसके सब्स्टिट्यूशन से आता है, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ क्लोरीन इससे साल्ट बना लेता है, ठीक, इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। जो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ बना है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता है, हाइड्रोलिसिस, क्या करते हैं इसका, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस वाटर के प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन बांडों का कर देंगे, तो फिर वही बात, ठीक, हाइड्रोलिसिस यहाँ एक्चुअली डबल बांड रहेगा। हाइड्रोलिसिस जब कर देंगे तो क्या आप जानते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसे वाटर के H2 दे देंगे, दोनों बांड साथ में ब्रेक कर रहे हैं, इसको क्या देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। तो बाई प्रोडक्ट आप देख रहे हैं क्या निकल रहा है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, और साथ ही साथ आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल डबल, इससे क्या जड़ेगा, हाइड्रोजन लगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक्चुअली ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसी रिएक्शन को कहते हैं गटरमैन रिएक्शन, और जो एक कंपाउंड बनेगा इसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। यहाँ बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरह से, ठीक। तो क्या था गटरमैन रिएक्शन, इसमें हम आपको बताए हैं कि जब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और किसके प्रेजेंस में, HCl और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसी को क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसी रिएक्शन को कहते हैं गटरमैन रिएक्शन, ठीक। यानी कि जब कभी भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का किसके साथ रिएक्शन कराएं, हाइड्रोजन साइनाइड HCl और एल्युमिनियम क्लोराइड के AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन थी क्या, गटरमैन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इसी से मिलता जुलता होता है, बहुत ही आसान वो भी है, गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस।
ठीक, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं गटरमैन रिएक्शन क्या होती है, गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है। पहली बात तो दोनों से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या सीख चुके हैं, गटरमैन रिएक्शन के बारे में सीख चुके हैं। गटरमैन रिएक्शन क्या होती है, जब बेंजीन उसके डेरिवेटिव का हाइड्रोजन साइनाइड और AlCl3 के साथ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ओवरऑल कहने का मतलब एल्डिहाइड बनता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट मेथड हम सीखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के बनाने की। 9th मेथड होगा क्या है, फ्रॉम गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। फ्रॉम गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस यानी कि क्या है, फ्रॉम गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें एल्डिहाइड का सिंथेसिस होगा, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। देखो इस रिएक्शन में क्या लेते हैं ये सीखिए। जब बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स का बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन जब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के साथ HCl के प्रेजेंस में या AlCl3 या कॉपर के क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ भी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को कहते हैं गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक, तो सबसे पहले स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। लिखिए बेंजीन ऑन बेंजीन OR its derivatives benzene OR its derivatives on reaction with CO carbon monoxide, CO, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, AlCl3 या कॉपर के क्लोराइड भी ले सकते हैं, CuCl3 के प्रेजेंस में कॉपर के क्लोराइड, ठीक, CuCl के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये भी हमेशा क्या देता है, बेंजल्डिहाइड। क्या देता है, गिब्स बेंजल्डिहाइड और इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजल्डिहाइड देता है या उसके डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता है, डेरिवेटिव्स बनाता है। ठीक, तो चीजें आप समझ चुके होंगे गटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन होती क्या है। देखिए जब बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन किसके साथ करा दें, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 या कॉपर के क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या देगा, बेंजल्डिहाइड देगा या उसका कोई भी डेरिवेटिव्स देता है। ठीक, तो चलिए कोई रिएक्शन लेके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे सिंपल वे में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, बेंजीन के रेस्पेक्ट में ही ले लेते हैं क्योंकि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, हमने स्टेटमेंट में भी लिखा है ना। तो ये मान लीजिए क्या है, बेंजीन है, डबल सिंगल डबल। बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दें, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के प्रेजेंस में, और क्या ले सकते हैं, AlCl3 ले लें, इसके जगह पे एक रिएजेंट और ले सकते हैं, कॉपर के क्लोराइड। तो जब ये इतने रिएजेंट लेते हैं तो हमेशा हमेशा क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, डबल सिंगल डबल। ठीक, CHO, इसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये था, आज हमने पूरा कंप्लीट किया है कि कार्बोनिल कंपाउंडों को प्रिपेयर कैसे करते हैं। इसमें हम आपको बहुत से मेथड्स बताए हैं। ठीक, उम्मीद है सारे मेथड को आप ध्यान से एक एक करके सीखे होंगे। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्या,
प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि एल्डिहाइडों और कीटोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज जैसे पढ़ते आए हैं, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, इसको बस आज यहीं तक रखते हैं, यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।